वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। X is a pilot in Indian Airlines. He draw rupees 7,20,000 as salary, rupees 1,80,000 as DNS allowances, rupees 6 lakh as flight allowances to meet personal expenses while on duty. Rupees 12,000 as conveyance allowances, actual expenses rupees 9,000 and 7,200 as an educational allowances for his three children studying in a public school. Compute the taxable value of the allowances paid to him. तो देखिए यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दी अलाउंसेस सिर्फ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए डीएनएस अलाउंस हमारे क्या होता है, टैक्सेबल होता है, कितना है 1,80,000, ये आ जाएगा अपना। फ्लाइट अलाउंसेस, तो देखिए फ्लाइट अलाउंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ये आपका रनिंग अलाउंसेस में ही आ जाएगा। तो देखिए इसका कैसे कैलकुलेट होता है, 70% ऑफ सच अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ, दोनों में से जो भी क्या हो लीस्ट अमाउंट मीन मिनिमम अमाउंट। तो 6 लाख का 70% आ जाएगा हमारा 4,20,000 एंड आपका 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1 ईयर का कितना होगा 1,20,000। तो दोनों में से लीस्ट क्या है 4,20,000, तो हमारा 4,20,000 क्या होगा एग्जाम। 6 लाख रिसीव हो रहा था जिसमें से नहीं, लीस्ट आपका क्या 1,20,000, दोनों में कम एक, ये आपका 420 था, ये आपका कितना 120, तो आपका यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या है 1,20,000। तो 6 लाख का रिसीव हो रहा था जिसमें से 120 क्या है एग्जाम थे, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा 4,80,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर फ्लाइट अलाउंस कितना आ जाएगा टैक्सेबल 4,80,000। देन कन्वेंस अलाउंस, तो कन्वेंस अलाउंस में क्या होता है, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर देते हैं एम्प्लॉय वो एग्जाम रहता है और जितना वो सेव कर लेता है वो टैक्सेबल। तो 12,000 रिसीव हुआ जिसमें से एक्चुअल एक्सपेंसेस सिर्फ कितने हुए 9,000, तो यहाँ पर टैक्सेबल कितना होगा 3,000। देन एजुकेशन अलाउंसेस की हम बात करें तो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रेन यहाँ पर एग्जाम होता है एजुकेशन अलाउंसेस। तो देखिए 100 इंटू 2 इंटू 12, तो आपका एग्जाम अमाउंट निकल आएगा 2 चिल्ड्रेन का। ठीक है, रिसीव टोटल कितना हो रहा था 70,200। तो 70,200 में से आपका 2,400 लेस होगा जो कि एग्जाम थे, तो आपको 4,800 आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। तो देखिए टोटल आपका टैक्सेबल अलाउंस कितने होंगे, सभी को ऐड कर देंगे आ जाएगा 6,67,800 रुपीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स गेट्स रुपीज 3,40,000 एज बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर एक्स को क्या हो रही है 3,40,000 रिसीव हो रही है बेसिक पे, and rupees 24,000 as commission, rupees 10,000 as bonus, 6,000 as uniform allowances, 60% utilized for the uniform. Transport allowance rupees 22,800. A rent-free unfurnished flat is provided in a place where population is A point है more than 25 lakh, B more than 10 lakh but not exceeding 25 lakh, C point है not exceeding 10 lakh. Compute the taxable value of rent-free flat. तो देखिए जब अनफर्निश्ड हाउस होता है तो इसका आपका कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए अनफर्निश्ड तो है जब पॉपुलेशन गिवन हो, तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अनफर्निश्ड हाउस की। तो पहले तो हम बेसिक पे देख लेंगे, बेसिक पे कमीशन आ गया आपका, बोनस 10,000 है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस कितना यहाँ पर यूटिलाइज हो गया है 60%, इट मीन टैक्सेबल से कितना होगा 40% आपका यूनिफॉर्म अलाउंसेस आ जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस देखिए कितना था 22,800, तो आपका 22,800 आ गया आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो मीन से आपकी सैलरी हो गई है रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करने के पर्पज से 3,99,200 रुपीज। यहाँ पर सारे टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड होते हैं, सिर्फ हम डीए तब ऐड करते हैं जब वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई हो, तो जो कि यहाँ पर है ही नहीं। तो देखिए अब हम यहाँ पर केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या था, जब पॉपुलेशन कितनी हो, पॉपुलेशन हो मोर देन 25 लाख। तो जब मोर देन 25 लाख पॉपुलेशन होती है सिटी की, तो उस केस में जो सैलरी है उसका 20, उसका कितना, जब आपकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख हो तो सैलरी का 15% जो अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल होता है। तो 3,99,200 का 15% निकल के आएगा 59,880 रुपीज। तो ये वाले केस में कितना टैक्सेबल होगा 59,880। बी केस में क्या पॉपुलेशन है मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख। तो जब पॉपुलेशन
मोर देन 10 लाख हो बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख हो, तो आपका 10% जो सैलरी है उसका अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो 3,99,200 का 10% 39,920 रुपीज क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ऐसे जब पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती है तो 7.5% सैलरी का टैक्सेबल होता है, तो 7.5% आएगा 29,940 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। मिस्टर मनोज इज अपॉइंटेड एट मुंबई। He stay in a hotel for 50 days and thereafter shifted in a house provided by the employer. From the following information, determine the taxable value of perquisite stay in hotel. तो यहाँ पर हमें जो ने perquisite मिला है इसको होटल में स्टे करने के लिए, अब हम उसका टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर। रूम रेंट इन होटल ₹2,000 पर डे। सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना, 7,30,000। द एम्प्लॉयर रिकवर 200 पर डे फ्रॉम मिस्टर मनोज रिगार्डिंग स्टे इन होटल। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्चुअल रेंट चार्ज बाय होटल कितना हो रहा है, 2,000 रुपीज पर डे चार्ज हो रहा है, और उन्होंने कितने डे होटल में स्टे किया, 50 डेज। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,000 इंटू 50, हमारे निकल के आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। देन हम कैलकुलेट करते हैं 24% ऑफ सैलरी। स्टैंडर्ड रूल है आपका होटल का टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले एक्चुअल रेंट जो भी होटल ने चार्ज किया हो उसे नोट करते, देन हम कैलकुलेट करते हैं 24% ऑफ सैलरी। तो सैलरी यहाँ पर देखिए अकोमोडेशन की पर्पज से थी 7,30,000, तो इसका 24% आपका आ जाएगा 1,75,200। फिर हम इसमें से उतने डेज की कैलकुलेट करेंगे जितने डे एम्प्लॉई ने क्या किया हो, स्टे किया हो। तो होटल में कितने डेज स्टे किया, 50 डेज, तो इसका हम करेंगे इंटू 50/365 डेज। तो आपका 50 डेज का निकल के आ जाएगा यहाँ पर 24,000 रुपीज। देन हम इसको क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, जो भी दोनों में से क्या हो, लेस हो, ठीक है, दोनों में से जो भी क्या हो, लीस्ट हो। दोनों में ये कौन सा लीस्ट अमाउंट है, 24,000 आपका कम है, तो ये आपका टैक्सेबल होगा, तो इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देन इसमें से डिडक्शन मिलता है अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की जाती है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए 200 पर डे रुपीज एम्प्लॉय से रिकवर किया जा रहा था, तो 200 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 लेस कर देंगे तो टैक्सेबल सिर्फ कितना होगा, होटल का वैल्यू 14,000 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपका। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मोटर कार की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है आपका लार्ज कार है, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर विच आर 1 लाख पर एनम। द कॉस्ट ऑफ द कार इज 5 लाख। The car is solely used for private purpose of the employee. Second case है large car meant for both private and official use, all expenses borne by the employer. Third case है small car है meant for both private and official use, all expenses borne by the employer. Chauffeur is also provided free of charge. Large car meant for both official and private purpose, private expenses borne by the employee. देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करनी है कार की, किस केस में कितनी होगी। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे फर्स्ट केस था कि ऑल एक्सपेंसेस जो है वो सारे कौन बॉर्न कर रहे थे, एम्प्लॉयर बॉर्न कर रहे थे। जो कार है वो फुली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही थी। जब पूरा का पूरा प्राइवेट पर्पस के लिए कार यूज हो रहा होता है और उसके एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे करता है, तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसको हम लेते हैं। तो आपका यहाँ पर एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल आपके एक्सपेंसेस जो है उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे कितने, 1 लाख। तो 1 लाख कंसीडर करेंगे। देन जो भी कॉस्ट ऑफ कार होती है कि जो भी और कार का कॉस्ट जो जितना अमाउंट होता है उसका आपका 10% डेप्रीशिएशन भी टैक्सेबल होता है। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। तो 1 लाख प्लस 50,000 टोटल 1,50,000 कार की टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगी फर्स्ट केस में। सेकंड देखिए लार्ज कार है, प्राइवेट एंड पर्पस दोनों के लिए यूज हो रही है, प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज। एंड जो भी एक्सपेंस है वो कौन बॉर्न कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो जब लार्ज कार हो एंड प्राइवेट ऑफिशियल दोनों मिक्स यूज के लिए हो रही हो, तो फिर उस केस में और एम्प्लॉयर क्या कर रहा हो, एक्सपेंसिव बॉर्न कर रहा हो, तो फिर ऐसे केसेस में 2,400 पर मंथ वैल्यू टैक्सेबल होती है कार की। तो 2,400 इंटू 12 1 ईयर के कितना आ जाएगा, 28,800। थर्ड केस है आपका स्मॉल कार था, मिक्स यूज के लिए हो रही है और जो एक्सपेंस है वो कौन बॉर्न कर रहा है, एम्प्लॉयर।
तो जब एम्प्लॉयर एक्सपेंस वॉर्न कर रहा हो मिस यूज के कार के, स्मॉल कार हो, तो फिर 1800 पर मंथ क्या होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू होता है कार का। तो 1800 पर मंथ प्लस जॉब ईयर भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया, तो 900 पर मंथ टैक्सेबल होता है जॉब ईयर का। तो 1800 प्लस 900 टोटल हो जाएगा 2700 इंटू 12 कर देंगे तो 1 ईयर का निकल के आएगा टैक्सेबल अमाउंट 32,400 रुपीज। लास्ट केस देखिए, लार्ज कार है एंड आपका बोथ पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ऑफिशियल एंड प्राइवेट, बट जो प्राइवेट एक्सपेंस है वो कौन बर्न कर रहा है, एम्प्लॉय बर्न कर रहा है। तो जब मिक्स यूज के लिए यूज हो रही हो, लार्ज कार हो एंड जो प्राइवेट एक्सपेंस है अगर वो एम्प्लॉय बर्न करे, तो उस केस में सिर्फ 900 पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू होती है कार की। तो 900 इंटू 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 ईयर का आ जाएगा 10,800 रुपीज। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आ गए होंगे चारों केसेस। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे।